वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं हूँ अभी कसौल में और कल पहुँचा था मैं यहाँ पे कल, लेकिन शूटिंग करने का कुछ भी मन नहीं किया। थका हुआ भी था, नींद भी आ रही थी और यहाँ पे सर्दी होने की वजह से ना मतलब बहुत ही ज़्यादा नींद भी आ रही है। तो आज मैं शूट कर रहा हूँ और आपके सवालों के जवाब दे रहा हूँ। मेरे को इलेक्ट्रिक केटल भी एक मैंने लिया है। मैं अभी दिल्ली गया था तो कुछ 24 घंटे ही रुका हूँगा शायद मैं दिल्ली में, और फिर वहाँ से फिर से निकल गया। वहाँ पे तो भाई सांस ही नहीं आ रही थी, इतना गंदा माहौल हो रखा है वहाँ पे अभी, प्रदूषण, बाप रे, सीने में दर्द होने लग गया मतलब लिटरली। और यहाँ पे काफ़ी सर्दी है, पर ठीक है, एनवायरनमेंट तो साफ़ है लेकिन सर्दी है। फेस वॉश करने का भी मन नहीं कर रहा है, फेस वॉश भी नहीं हो रहा है मेरे से, भाई गर्म है। मैं हालांकि वो उसी केटल में मैं पानी गर्म करके तो कर सकता हूँ, पर वो इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही है, निकलने की भी हिम्मत नहीं हो रही है भाई यहाँ से। ठीक है, HR क्रिएशन 2892 बोल रहे हैं, भाई यार इंस्पायर्ड तो हूँ मैं आपकी बातों से, बट जॉब कहाँ करेंगे। कुछ लोग 10th पास होते हैं और जिन्होंने स्टार्टिंग में ही अच्छी लाइफस्टाइल देखा हो, अच्छा बिजनेस देखा हो, कहाँ जाएं, सब छोड़ के बाद में जॉब कहाँ मिलेगी। वो स्किल्स डेवलप करो और ज़्यादा जल्दी मत भागो, जो बेसिक है वहाँ से शुरू करो। ये जो तुम स्किल वाली बात जो कर रहे हो ना, नौकरी वाली बात, ये भी एक तुम लिमिटेड सोच पा रहे हो। लिमिटेड ऐसे कि भाई तुम किसी को वैल्यू क्या दे सकते हो वो सोचो। तुम ये डिग्री और ये जो पढ़ रहे हो ना, ये फिर से वही साइकिल है कि तुम पढ़ भी जाओगे ना तो भी तुम ज़्यादा नहीं सोच पाओगे, और जो तुम सोच सकते हो उसके लिए डिग्री की कभी ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कि जो मैं ये काम कर रहा हूँ इसमें डिग्री की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें डिग्री कहाँ से चाहिए मेरे को बताओ। ये जो चैनल चल रहा है, किसने डिग्री मांगी कि ऐसा चैनल खोलने के लिए ये डिग्री की लगेगी तुम्हारी? हाँ मेरे को बताओ। नाक चल रही है यार मेरी, यहाँ पे सर्दी बहुत है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये जो तुम लिमिटेड सोचते हो ना, ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम नहीं है कि तुम 10th पास हो या 9th पास हो, वो भी गजब कर सकता है व्यक्ति, लेकिन सोच वहाँ तक है कि नहीं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। सोच तुम्हारी छोटी है अभी। भाई तुम जिसको जो वैल्यू दे सकते हो वो वैल्यू दो और उससे पैसा लो। इसके डिग्री क्या लगती है इसके लिए? मैं जो तुमसे ये पैसे लेता हूँ, कॉल करने के पैसे लेता हूँ, मैंने कंसल्टेशन का कोई कोर्स थोड़ी कर रखा है, लेकिन मैंने तुम्हें भरोसा दिलाया कि हाँ तुम मेरे से बात करोगे तो तुम्हारा कोई फ़ायदा होगा, इसलिए तुम ना मेरे पे भरोसा करते हो। हाँ मैंने जहाँ ये कैंप पे हूँ, मैंने ये तो बताया नहीं मैं कैंप में हूँ ना, इसका मैं डिटेल दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में अगर तुम्हें कॉन्टैक्ट करना हो तो। यहाँ पे और कसौल में है ये, और पिछली बार भी मैंने ये दिखाया था कैंप। अगर लगा तो अभी बाहर से दिखा दूंगा। अभी वैसे तो अंधेरा होने वाला है अब थोड़ी देर में ही, वरना अगली वीडियो में दिखा दूंगा जब उजाला होएगा। और सर्दी हो रही, निकलने का तो मन ही नहीं कर रहा भाई, कैसे दिखा दूंगा मैं तुम्हें। तो ठीक है, देखते हैं। और क्या, ये स्किल वाली बात है भाई जो तुम कह रहे हो ना, ये डिग्री पिग्री ये से कुछ नहीं होता। डिग्री वाले भी भक्कड़ ही घूम रहे हैं, उनसे कुछ नहीं हो रहा है। ये मत सोच लेना डिग्री से तुम कुछ कर पाओगे। जब तक तुम्हारी सोच नहीं खुलेगी तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे, या फिर करोगे भी तो बड़ा नहीं कर पाओगे, बहुत लिमिटेड सोच पाओगे, लिमिटेड कर पाओगे। और डिग्री के तो मैं इसीलिए खिलाफ हूँ कि डिग्री एक बार तुम्हारे हाथ में आ जाएगी तो तुम्हारा दिमाग का जो स्कोप है वो छोटा हो जाएगा कि भाई हम इसी लाइन में कुछ करेंगे, इसी लाइन में कुछ करेंगे। अगर बाहर कुछ किया तो ये तो डिग्री बेकार हो जाएगी, फिर डिग्री का क्या फ़ायदा अगर यही करना था तो भले ही अगर तुमको मोमोज से भी पैसे आ रहे हो तो मोमोज का काम नहीं करोगे क्योंकि तुमने डिग्री कर ली। अब डिग्री करने से प्रोस्पेक्ट्स बंद हो जाते हैं तुम्हारे, अब तुम्हें उसी लाइन में करना पड़ेगा। भले एकदम जूनियर का काम मिल रहा हो, बिना फक्कड़ का काम मिल रहा है, जिससे तुम्हें अच्छे लेवल पे पहुंचने में कम से कम 30 साल लग जाएंगे पहुंचने में ऊंचे लेवल पे, तो फिर उस डिग्री का क्या फ़ायदा भाई? 30 साल लगेंगे वहाँ तक पहुँचने में, इतना टाइम है क्या हमारे पास जीवन में बेंच? तो तुम्हें यही नहीं समझते हो तुम यार? भाई लंबी छलांग लगानी है ना तो डिग्री विग्री के स्कोप से बाहर आ जाना, पढ़ाई के लिए कर लेना, लेकिन उस पर डिपेंड मत हो जाना, फंस जाओगे। यही तो नहीं समझते हो तुम छोटे लोगों की। एक मैं क्या बोलूँ, डिग्री तुम्हें फंसाती है, तुम्हें छोटा सोचना सिखाती है, उसी लाइन में काम करना है, यही काम करना है। डिग्री करिए, अगर कुछ और करेंगे तो बेकार हो जाएगी डिग्री, तो फिर यही फंस जाते हो तुम। इसीलिए बोल रहा हूँ जिसने डिग्री नहीं कर रखी ना वो अच्छे पैसे कमा रहा है, देख लेना गौर से तुम। रिक्शा वाला IT वाले से ज़्यादा कमाता है पैसे कैलकुलेट करके देख लेना, वरना कितने सारे लोग IT में काम कर रहे हैं बेंगलोर में वैसे बुरा हाल है उनका, और रिक्शा वाला उतनी ही आसानी से कमा लेता है। हालांकि मैं उसे वो नहीं कर रहा है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब तुम अलग सोचोगे तब तुम्हें ज़्यादा लंबी छलांग मार पाओगे। अदरवाइज़ नौकरी के हिसाब से चलोगे तो कम से कम 30 साल लग जाएंगे, वो लंबी छलांग कभी भी नहीं मार पाओगे। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? दिमाग को खोलो। ट्रेडिंग विजार्ड 562 बोल रहे हैं, मेरे को अलग अलग वक्त पे रिलेटिव्स ने बहुत धोखा दिया है, सब साले एक नंबर के मतलब ही हैं।
एक साइड से अच्छा बनेंगे और दूसरे साइड से गलत गलत बातें करेंगे और आपके रिसोर्सेज पूरा एक्सप्लॉइट करेंगे, चूस के ख़त्म करेंगे और आखिर में मौका मिलते ही घर ख़त्म भी करेंगे, क्योंकि बहुत जेलस हैं, जेलसी और एनवी में डबल डूबे रहते हैं। लेकिन तुम्हें एक्सप्लॉइट पूरा करना है। दूर रहो रिलेटिव्स और सो कॉल्ड फ्रेंड्स से। सिर्फ देखो, ये रिलेटिव वाली बात नहीं है एक्चुअली ना, इंसानी मतलब जो तुम कीड़े मकोड़ों के जो बीच में हो ना, वो सारे ही वैसे ही होते हैं। तो तुम जो रिलेटिव बोलो या कुछ भी बोलो, क्योंकि ये लोग हमारे ऑरा में ज़्यादा आ जाते हैं, इसीलिए हम इनको ज़्यादा बोलते हैं। लेकिन तुम्हारे ऑरा में कोई भी आ रहा हो जो छोटी सोच का हो, उससे ऑलवेज ही दूर होना है, चाहे वो रिलेटिव हो, चाहे वो खून का रिश्ता हो, चाहे वो बिना खून का हो। जो छोटी सोच है वो तुम्हें छोटी सोच में डालेगी, समझो इस बात को। जितनी अच्छी जगह पे तुम बैठोगे, जितने अच्छे लोगों के बीच में बैठोगे, जितने अच्छे लोगों को तुम देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, उतना ही तुम्हारा ब्रेन उनके जैसा और उनके लाइफस्टाइल में मोल्ड होता जाएगा। अदरवाइज़ तुम्हें अचानक से धक्का लगेगा, कभी अचानक से वो होएगा, एयरपोर्ट में जाओगे तो अजीब लगेगा, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी तुम्हारे साथ अगर तुम वो चीज़ नहीं सीखोगे कि बेटर लोग कौन से होते हैं और कीड़े मकोड़े लोग कौन से होते हैं। वो कीड़े मकोड़ों की जब तुम एक सोच को पहचान जाओगे ना, तो तुम जनरली उनसे दूर हो जाओगे। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि वो रिश्तेदार हो या वो ना रिश्तेदार हो या कैसे अनजान हो गया हो या अनजान भी मिले। अच्छा एक बात बताओ, कोई अनजान मिले तुम्हें ट्रेन में, तो क्या वो सही है? तब भी वो ऐसे वो बात करे, वो तुम्हें कहीं पे भी नहीं, वो नहीं करेगा। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि रिश्तेदार है या नहीं, वो तो अनजान है, फिर भी वो तुम्हें परेशान वो कर सकता है, तुम्हारे ऑरा को गिराएगा हमेशा, तुम्हारी सोच को छोटा करेगा, छोटी छोटी बातें करेगा, बिना फालतू के लड़ेगा, तुम्हारा टेंशन खाएगा, टाइम खाएगा। इससे अच्छा है कि बेटर जगह पे रहो, बेटर क्लास में सफ़र करो और अच्छे लोगों के बीच में रहो, वो तुम्हें ज़्यादा ग्रो करेगा। और जितने ज़्यादा लोगों से, जितनी जल्दी ये तुम बात पकड़ लोगे ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ, उतनी जल्दी तुम ग्रो होते चले जाओगे। कीड़े मकोड़ों को पहचानो, उन्हें ब्लॉक करो, उनसे दूर रहो, चाहे वो रिलेटिव हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे कोई भी हो। जितनी जल्दी ये बात समझ जाओगे उतना ज़्यादा खुश रहोगे, वरना तुम्हारा टाइम और वो सब कुछ खाते रहेंगे। चौपाटी 66 बोल रहे हैं, रिटायर्ड ओल्ड बुजुर्गों से कभी सोशलाइज नहीं होना चाहिए। मैंने अपने फादर से कहा, आप कोई गांव के मुखिया हो कि विधायक हो जो गांव वाले आपकी आरती उतारेंगे। पापा ने बोला, पहले गांव वाले ये बोलते थे, अब तुम भी शुरू हो गए। मैंने बोला, गांव वाले मेरी उम्र के हैं, मुझसे ज़्यादा मेहनत करेंगे तो वहाँ जी पाएंगे, वह जी पाएंगे। पता नहीं, तुम्हारा ये ज़्यादा समझ में नहीं आया मुझे, पर मैं तुम्हारा क्रक्स समझ गया जो तुम बोलना चाह रहे हो कि रिटायर्ड ओल्ड बुजुर्ग ये सब जो लोग होते हैं बिना फालतू के इज्जत के लिए भागते रहते हैं, वो बात मैं तुम्हारी समझ गया। कन्वर्सेशन नहीं समझ पाया मैं तुम्हारी पापा वाली। प्रदीप ठाकुर 8446 बोल रहे हैं, घर परिवार अकेलापन इन सब के अलावा कोई और टॉपिक नहीं है क्या तुम्हारे पास? कभी देश के मुद्दे भी देख लिया करो, उन पे भी वीडियो बनाओ, अपने बारे में ही क्यों बोलते रहते हो हमेशा? भाई मैं किसी को चेंज करने के लिए नहीं आया हूँ, देश को चेंज करने के लिए नहीं आया हूँ। और वैसे भी तुम चेंज हो जाओगे तो तुम ही तो देश हो, तुम अपना तो ठीक कर लो पहले, देश का। अच्छा एक बात बताओ, देश का ठीक कर लोगे तुम जब तक कीड़े मकोड़े रहोगे तो? अभी तुम खुद सोचो, तुम्हारी सोच ही जब तक चेंज नहीं होगी तो देश कैसे बदल लोगे तुम देख लो, कितना भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिया हो या कुछ लिया हो, तुम सारा जला दोगे, सब बेकार कर दोगे। तुम बोलते हो ना कि ठीक करने की बात, चलो मैं बोलता हूँ कि गंगा को ठीक कर लो, तुम गंगा को ठीक करके दिखाओ। अरे भाई तुम जब तक कीड़े मकोड़े हो, तुम कितना भी ठीक कर लो दोबारा से वैसी ही हो जाएगी। तो कीड़े मकोड़े तुम हो, समझो इस बात को। मैं तुमको ठीक करने के लिए बोल रहा हूँ, इसका मतलब देश ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। तुम, देश क्या कोई अलग से थोड़ी होता है, तुम ही तो देश हो। कैसे कैसे लोग हैं यार, देश अलग मान के बैठे, तुम अलग हैं। कहाँ से आ जाते हैं। भाई अकल नहीं है तेरे को भाई, तू नीचे से तुम ही ठीक हो जाओगे तो पूरा देश के मुद्दे ही ठीक हो जाएंगे सारे। तुमको नहीं समझ में आती ये बात? देश के मुद्दे कौन बना रहा है? कोई एलियन वेलियन है क्या जो कर रहे हैं ये सब? तुम्हारी सोच छोटी है, तुम्हारी सोच बड़ी हो जाएगी, तुम खुद सही मुद्दे उठाने लग जाओगे। और क्या होता है देश? अकल दिमाग लगाओ, समझते ही नहीं है, पता नहीं क्या है। ऐसे करेगा जैसे पता नहीं जीडीपी पे बात करूं मैं, पेट्रोल पे बात करूं, हैं वो तब बढ़िया होएगा। इन्फ्लेशन पे बात करो, करेंसी इतना हो गया, डॉलर इतना हो गया, उस पर बात करो तो मैं महान वो हो जाऊंगा। और जो बात कर रहे हैं इतने, उससे ठीक हो गया क्या? भाई तुम ठीक हो जाओ, तुम बेकार के खर्च करना बंद कर दो और सही लाइफ जियो, उससे खुद ठीक हो जाएगा देश। देश क्या है? तुम ही देश हो। यूनिवर्सल चूसपा 7803 बोल रहे हैं, किसी को किसी के पैर कभी नहीं छूने चाहिए, बहुत ही वाहियात चीज़ है। जेन्युइन रिस्पेक्ट अगर करनी भी है तो झुकने की क्या ज़रूरत है किसी के सामने? हाँ यही मैं बात बोल रहा था इस वीडियो में, जिस वीडियो पे आपने कमेंट किया है कि रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो, लेकिन उन लोगों को आदत होती है, मैं क्या बोलूँ,
जिसकी मैंने वीडियो में बात करी थी, उन लोगों को वैसी आदत होती है, क्या बोलेंगे, ऐसे छोटे दिमाग के रूढ़िवादी लोग होते हैं जो तभी तो नहीं एडवांस होते, ना टेक्नोलॉजी के अपनाते ना कुछ करते, अपने इज्जत के नशे में घूमते रहते हैं बिना। तभी तो हम लोग इनको गाली देते हैं। हर जनरेशन देखना ऊपर वालों को वही समझती है, और मैंने बस सोशल मीडिया पे बोली है ये बात, वरना समझते सभी हैं। इनको ना तो कुछ आता है, बस घमंड में घूमते रहते हैं। 4 देश अपनी मर्जी, 4 देश तो अकेले नहीं घूम के आ सकते, और सोचेंगे कि हम बहुत समुंदर के मेंढक है, कुएं के मेंढक हैं, बस पैर छुएंगे। विवेक भट्ट 3122 बोल रहे हैं, भाई तू दिमागी तौर पर बीमार है और तुझे डॉक्टर की ज़रूरत है। हाँ तो भेज देना भाई, एक डॉक्टर भेज दे। मैथ्स वाला 231 बोल रहे हैं, आज के टाइम पे लगभग सभी युवा शादी से पहले ही किसी से प्यार करते हैं, और घर वाले ऐसे युवाओं का विवाह जाति धर्म अमीर गरीब के नाम पे कहीं और करा देते हैं, जिसके बाद विवाह और अपने माँ बाप को स्वाभाविक रूप से दुश्मन लगने लगते हैं, और ऐसे विवाह से पूरी ज़िंदगी दुखी रहती है, और वो मानसिक रूप से बहुत प्रेशर में रहते हैं। ये जो शादी वाला है ना, ये कई मायनों में ऐसा कुछ करता है। जैसा आपने एक एस्पेक्ट उठाया ना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो शादी वो करता है। एक तो खर्चा ही तुम्हारे इतने बढ़ा देता है, और फिर तुम्हारा अटेंशन दूसरी तरफ चला जाता है। तो फिर जैसे मान लो बहू आ गई एक नई, अब जो बंदा है वो बहू को अटेंशन देने लग जाएगा, फिर सास की ऐसी की तैसी हो जाती है। जो सास होते कि ये तो मेरे को अटेंशन देता था, ये सडनली उसकी तरफ जा रहा है, यानी पावर शिफ्ट हो रही है और मैं कमज़ोर हो रही हूँ, उसको ये लगने लग जाता है। तो फिर उन दोनों के बीच में झगड़े होते हैं कि मेरा बेटा छीन गई, ऐसे मतलब जो भी है कि बदले ये तो मेरी पहले सुनता था, मेरे से सब कुछ पूछ के करता था, अब ये करने लग गई है ना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज हो जाती हैं। ये फैमिली के जो रिलेशन डायनामिक्स होते हैं, और ये फाइनेंस के जो खर्चे बढ़ जाते हैं, ये ऐसे ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जुड़ने की वजह से पूरे के पूरे सब लोग ही सफ़र करते हैं, माने कि बेचारे दुखी रहते हैं, उस सभी दुखी रहते हैं। तो अगर ये सब लोग सुखी रहें तो फिर ये सही चीज़ है, विवाह करो या शादी करो या जो भी है तुम्हारा, कोई भी चीज़ जो तुम्हें दुख की तरफ लेके जाए वो बेकार है। चाहे वो फाइनेंस के मुद्दे पे हो, चाहे रिलेशन के मुद्दे पे हो, चाहे मानसिक किसी भी तरह से प्रताड़ित तुम महसूस कर रहे हो, वो समझ लो तुम। किंडर स्क्यूड बोल रहे हैं, 5 स्टार में हल्ला करेंगे तो मुंह पे जूते खाएंगे। अच्छा हाँ, इस वीडियो में मैंने जो बोला था कि कुछ लोग आते हैं होटल में एंट्री करते हैं और हल्ला गुल्ला करने लगते हैं बहुत ज़्यादा ही। हल्ला करेंगे तो जूते नहीं खाएंगे, मतलब फिर भी उन्हें टोक दिया जाएगा। हालांकि वो खुद ही नहीं करते, वहाँ पे सोफिस्टिकेटेड जगह पे जाएंगे ना तो अलग तरीके से बिहेव करेंगे, और होटल पे वैसे पे जाएंगे नॉर्मल पे तो अलग तरीके से बिहेव करेंगे। यही होता है, इंडियन लोग ऐसे ही होते हैं। और तुम उन लोगों को देखो, वो हर जगह पे धीरे धीरे बात करेंगे, स्मोकिंग जहाँ पे करनी है वहीं पे स्मोकिंग करेंगे। और ये इंडियन लोग भाई कहीं पे एंट्री करते हैं ना, चेक इन करते ही ऐसा समझ लेते हैं जैसे महाराजा हो गए हम, तो बॉय को अजीब तरह से ट्रीट करेंगे, अरे ये लिया, अरे ले वो लिया, ऐसा ऐसा करके, मतलब पूरा वो कर लेते हैं। गद्दे के ऊपर कभी भी सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, वो वहाँ पे बेडशीट जला के जाएंगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो रूल तोड़ते हैं। मैंने मतलब खुद से देखी हुई चीज़ें बोलता हूँ मैं, वो नहीं बोल रहा। मैंने खुद से देखा है कि जब बाहर के लोग आते हैं वो सारा रूल फॉलो करते हैं, सब कुछ वो फॉलो करते हैं, बाद में थैंक यू भी बोलते हैं। ये लोग तो भाई साहब टिप भी नहीं देते बेचारे को, उसको जो रूम वाला आता है, और उसको बेचारे को ऐसे करते हैं, और भाई कहाँ से है तू, अच्छा हमारे यहाँ पे काम करेगा, मैं तेरी खुद की औकात नहीं है, तेरे को पता नहीं कैसे थोड़े बहुत पैसे आ गए तो तू रूम में चेक इन कर लिया तूने। ऐसे ऐसे लोग होते हैं। यहाँ पे कितने मिल रहे हैं तुझे सब जान लेंगे। उसका वो बेचारा रूम सर्विस कर रहा है, उससे सारी कुंडली पूछ लेंगे, कहाँ का है, क्या करता है, कितने पैसे मिलते हैं। ऐसे ही है भाई। कुछ भी बोलता हूँ मैं। किंडर स्क्यूड बोल रहे हैं, सही बात है, कोई किसी का सपोर्ट नहीं देना चाहता, बहुत बुरा समय चल रहा है। एक बाप अपने बेटे की मदद नहीं करता, एक भाई दूसरे भाई की मदद नहीं करता, सगे रिश्ते बस नाम के रह गए हैं। हाँ तो ठीक है, कोई मदद नहीं कर रहा, लेकिन मदद करना ना करना वो चॉइस है। लेकिन वो जो दिखावा वो करते हैं कि भाई देखो हम ये हैं वो हैं, शादी में जा रहे हैं, फंक्शन में जा रहे हैं, ये सब दिखावे होते हैं, यहाँ पे दिखावा होता है सब। वो तो ठीक है कि भाई तुम्हारी मर्जी है कि तुम किसी की मदद करो या ना करो, लेकिन बाकी फिर ये दिखाना दुखाना वो सब दिखावा ज़्यादा गलत है। जैसे हो वैसा रहो, जैसे हो वैसा बोलो। ये क्या होता है कि भाई हाँ ये काम है, हाँ करवा देंगे, हो जाएगा, फिर जब टाइम आए तो करते नहीं है कुछ काम। आशीष गुप्ता बोल रहे हैं, तुम कहीं भी चले जाओ, जंगलों में पहाड़ों में, वहाँ भी तुम्हारा मूड खराब करने कोई ना कोई आएगा। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है।
तुम जो ये बोल रहे हो कि कोई ना कोई आएगा, ये तुम ना बिल्कुल वो बोल रहे हो कि या तो फिर 0 वाली स्टेट हो या फिर 100 वाली। अब 0 से लेके 100 के बीच में भी तो कुछ नंबर होते हैं ना। अब कहीं पे तुम्हें 60% के लोग मिल रहे हैं, कहीं पे 40% लोग मिल रहे हैं, कहीं पे 10% लोग मिल रहे हैं और कहीं पे 90% मिल रहे हैं। तो अब मुझे बताओ, कहीं पे 90% मिल रहे हैं और कहीं पे 10% मिल रहे हैं, तो 10% वाला अच्छा नहीं हुआ? तुम ये क्या बोल रहे हो कि भाई तुम वहाँ पे भी चले जाओगे तो वहाँ तो कोई ना कोई आएगा। अरे भाई आएगा, लेकिन 10% और 90% में फ़र्क होता है कि नहीं होता है? या फिर तुम ये बोल रहे हो कि पूरी जन्नत ही होनी चाहिए जहाँ पे तुम्हारे मतलब के लोग आए, मतलब कि 0% वाला ही होना चाहिए? अरे भाई 0 से 100 के बीच में और भी तो अंक होते हैं। तुम ये क्या बोल रहे हो बिना फालतू के? यही मेरे को तुम्हारे लोगों में ना, ये जो तुम मेरे आर्ग्यूमेंट्स को जो टैकल, ये जो विद्रोह करने वाले आते हैं ना, ये इसी मोर्चे पे हमेशा करते हैं। ये बोलते हैं नहीं नहीं, या तो 0 वाला बात करो, तुम 0 वाली थोड़ी कर रहे हो। तुम जैसे रह रहे हो, तुम्हारे में भी तो दुख होता है। अरे भाई दुख होता है ना, तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन 0 और 100 में कोई फ़र्क होता है कि नहीं होता है? 10% और 90% में कोई फ़र्क होता है कि नहीं होता है? या तुम बस जस्टिफाई करने के लिए ऐसे ही बोलोगे कि नहीं नहीं, तेरे में भी अकेलापन होता है, तेरे में भी ये होता है, तेरे में भी प्रॉब्लम आती है, तो जियो मरो कीड़े मकोड़ों की तरह। कैसा आर्ग्यूमेंट है यार ये? मतलब तुम साले, कोई अंक होता ही नहीं है क्या 0 से 100 के बीच में? या तो ये करो या तो ये करो। अरे भाई तुम्हारे में भी तो 10% ये होता है ना। अबे भाई 10% और 90% में फ़र्क होता है कि नहीं होता है? चूतिए भाड़वा। नेहा मैडी 9384 बोल रही हैं, एकदम सही सर जी, दिल 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 दिल, थैंक यू। मोहित सिंह बोल रहे हैं, क्या ग्लो आ रही है आपके फेस पर, टेंशन बर्डन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्री? हाँ, तो उससे अपने आप ग्लो आता है। अगर कोई बर्डन नहीं होएगा ना, ऐसे टेंशन वेंशन ये सब बेसिक लेवल का हो सकता है, लेकिन अगेन मैं यही बात बोलूँगा, वरना तुम लोग ना वो 0 और 100 के बीच में आ जाते हो। भाई 10% और 90% में फ़र्क होता है। जो लाइफस्टाइल मैं जी रहा हूँ, इसमें मैं नहीं बोल रहा कि वो नहीं आएगा, लेकिन भाई तुम 90% साले 99 पे, तुम तो 100 पे जी रहे हो, एकदम डिप्रेशन में रहते हो एकदम। और मेरा देखो, पता नहीं कहाँ से कहाँ कंपेयर कर रहे हैं। नहीं नहीं, तेरे में भी प्रॉब्लम होती है 10%। बट निमी वॉल क्रिएशन 2824 बोल रहे हैं, लाइफ में स्टैटिक नहीं डायनामिक पर्सनैलिटी रखनी चाहिए। हाँ, मतलब बदलाव वाली बात कर रहे हो ना, बदलाव अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस होनी चाहिए, ठीक है वो बात। मयंक सोनी 83 बोल रहे हैं, और एल्डर हाइड देयर डेविलिश फेस बिहाइंड मास्क ऑफ धर्मा। एल्डर्स आर बिगेस्ट एनिमी ऑफ स्पिरिचुअलिटी। अनफॉर्चुनेटली आई लर्न दिस वेरी लेट। प्लीज़ बी अवेयर यंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो ये बोल रहे हैं कि यंग लोगों को सलाह दे रहे हैं कि ये जो लोग होते हैं, बड़े बूढ़े लोग, इनके अंदर शैतानी वो छुपा होता है। देखो, होता तो हर किसी के अंदर है, लेकिन हम लोगों के अंदर इसलिए कम होता है कि हमारे अंदर ना तो दिखावा होता है, ना तो इज्जत का वो होता है, और ना ही हम किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। माने कि हम किसी को ये नहीं बोलेंगे कि ओ ये गलत है, ये गलत है, वो गलत है, हमको नहीं। लेकिन बड़े बूढ़ों के वो ये समझ लेते हैं कि उनको ये अधिकार है कि वो किसी को भी जज कर सकें या किसी पे भी कमेंट कर सकें कि ये तो गलत होता है, ये लड़की तो ऐसी है, ये लड़की तो वैसी है, ये लड़का तो प्ले बॉय है, ये इसके साथ मत रहना, ये गंदा है, वो गंदा है। ये बड़े बूढ़े लोग करते हैं, ये हमारी एज के लोग नहीं करते हैं। तो ये इसी लॉजिक से ये बोल रहे हैं कि डेविलिश फेस बिहाइंड मास्क ऑफ धर्मा। तो ये वो लोग करते हैं ज़्यादा। तुम देखना कि हमारे जैसे लोग क्योंकि अभी तक वो गेन नहीं किया, हम ये नहीं सोचते कि भाई कौन गलत कर रहा है, कौन कर रहा है, उस पर जजमेंट पास करें। हालांकि करते हैं, लेकिन पीछे करते हैं। लेकिन ये जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं, ये ऐसे समझ लेते हैं कि जैसे इनका अधिकार है कि किसी पे भी कमेंट कर देंगे, क्या सही है क्या गलत वो हम बताएंगे, हैं, हमको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हमको ज़्यादा अनुभव है, हम बताएंगे क्या सही है क्या गलत है किसके। तो ये इस लॉजिक से ये बोल रहे हैं बड़े बूढ़ों को। हालांकि ये थोड़ा बहुत तो हर किसी में ही होता है, मतलब जज करने का, लेकिन हम किसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करते, कम से कम। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, नहीं नहीं ये गलत है, वो गलत है। ये बड़े बूढ़े लोगों से इसीलिए बच के रहना चाहिए। आपने भी जो ये बात लिखी है ना, वो यही लिखी है, मैं समझ गया। प्लीज़ बी अवेयर यंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्रॉम दिस एल्डर्स। समझ गया मैं आपकी बात। निमी वॉल क्रिएशन 2824 बोल रहे हैं, इतना भी सच नहीं बोलना था, सारी बात एकदम सही है आपकी, सब कीड़े मकोड़े हैं, खुद में ही खुश रहना चाहिए। हाँ, मतलब अगर तुम ये बात समझ जाओगे ना, तो तुम्हारा ही फायदा होगा कि भाई बाकी लोग कीड़े मकोड़े हैं और उनका स्टैंडर्ड वही रहने वाला है, वो स्टैंडर्ड को कभी उठाएंगे नहीं और
आपस की पॉलिटिक्स करेंगे और एक दूसरे को झुकाएंगे, दूसरों के फाइनेंस पे नज़र रखेंगे, दूसरे ने कितने प्लॉट खरीद लिया इस पे नज़र रखेंगे, उसने कौन सी ज्वेलरी पहन ली, उसने कौन सी ड्रेस पहन ली, उसने क्या कर लिया, उसने प्रमोशन ले लिया, उसने ये कर लिया, वो कर लिया, एक और बिजनेस खोल लिया, नई दुकान खोल ली, फलाना डिमका, उससे मिल रही है, वो उससे मिल रही है, वो उससे मिल रही है आजकल, उसका वो रिलेशन हो गया, अफेयर हो गया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया, वो मर गया, वो जिंदा हो गया, फलाना डिमका, सब इनके दिमाग यही है बस, इनकी दुनिया। दूसरों पे कमेंट करो, दूसरों के उस पर नज़र रखो, यही सब है। तो मैं समझ गया आपकी बात। तो यही कीड़ा मकोड़ियत है, मतलब कि अपने में जीना नहीं जानते या फिर आज़ादी की वैल्यू नहीं जानते। देखो एक बात बताता हूँ, मैंने ना हमेशा ये बात सीखी है कि ना, अब जैसे ये लोग तुम लोग जो बहुत इंजॉय करते हो, है ना, कोई माल फूंक रहा है, कुछ बोल रहा है, मैं बोलता हूँ कि ये गलत नहीं है चीज़ें, लेकिन तुमने अगर अपनी आज़ादी को हासिल नहीं किया, पहले इंडिपेंडेंट नहीं बने और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बने, अपना फाइनेंस का बैकअप नहीं बनाया, तब तुम ये सब कैसे कर रहे हो, तुम इंजॉय कैसे कर रहे हो यार, तुम शादी में कैसे शामिल हो रहे हो। मेरे को ये बात समझ में नहीं आती कि जब तक तुमने अपनी इंडिपेंडेंस हासिल नहीं की, 17 की साल की उम्र में ये तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि भाई 1 साल में 2 साल में मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा, माने कि अपना तो थोड़ा थोड़ा तो पैसा कमा लूँ। और जो भी व्यक्ति थोड़े पैसे कमा रहा है वो बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आराम से मेंटेन कर सकता है। 200 रुपये का मैक्सिमम हॉस्टल मिल जाएगा कहीं पे भी, है ना। मैं तो 150 में भी रहता हूँ ऋषिकेश में, तो 150 रुपये का हॉस्टल और 80-100 रुपये का खाना मान लो एक दिन का, है ना, अगर बेसिक वाला खाओगे तो। और अपनी केतली लेके चलोगे, जैसे मैं ये केतली लेके चलता हूँ अब, ये इलेक्ट्रिक केटल, तो तुम्हारा 80 रुपये में खाना हो जाएगा, 80 रुपये में, 100 रुपये में एक दिन का, ठीक है। चावल उबाल लो, खिचड़ी बना लो, दलिया बना लो, कुछ भी अभी बताऊंगा, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें बन सकती है। तो तुम्हारा बेसिक उसमें चल जाएगा। 150 रुपये का हॉस्टल, 80 प्लस 150 कितना हो गया, 230 रुपये। तो 230 रुपये की पर डे की आपकी लिविंग हो गई, ठीक है। बढ़िया अच्छा वाला वो बता रहा हूँ, जहाँ पे अच्छा हॉस्टल होता है और अच्छे सुविधाएं होती हैं, अच्छा एनवायरनमेंट होता है, तो ये तुम हासिल कर लिया। अब तुम्हारा टारगेट ये है कि हर दिन कम से कम 250 रुपये तो कमाने हैं तुमको, और उससे ज़्यादा हो जाए तो बहुत। अब एक बात बताओ, एक लेबर भी 250 रुपये आराम से कमा लेता है। अब तुम्हारा प्रॉब्लम ये है कि तुम कमा तो सकते हो, लेकिन तुम्हारा पैसा इधर उधर चला जाता है, गलत चीज़ों में चला जाता है, या फिर दिखावे में चला जाता है, तो तभी तुम वो लाइफ नहीं जी पाते हो जो तुम जीने से डरते हो। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि तुम्हारा 17-18 साल में भी वो टारगेट होना चाहिए कि बढ़िया वो हो जाए तुम्हारा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। और जितनी जल्दी आज़ाद हो जाओगे, 300 अगले 1000 दिन का तुम्हारे पास बैकअप हो जाएगा, 1000 दिन का पैसा हो जाएगा, 500 दिन का पैसा हो जाएगा। जिस दिन तुम्हारे पास 10 दिन का पैसा हो जाए उस दिन घर छोड़ देना। फिर जब तुम 10 दिन में तो और थोड़ा कमा लोगे, फिर 20 दिन का हो गया पैसा तुम्हारे पास, फिर और कमा लोगे, वो बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। यही मेरे साथ हुआ है। तो इसीलिए तुम्हारे पास 10 दिन का भी पैसा है, यानी 10 दिन का कितना हो गया, 250 प्लस 10, 25,000। हाँ 25,000 हो गए ना, 25,000 रुपये हैं जमा हो गए। तो फिर तुम घर छोड़ दो अपना और हॉस्टल में रहना शुरू कर दो। नहीं 250 प्लस हो तो 2500 हो गए, 2,500 हो गए ना। 2,500 यानी 3,000 रुपये भी हो गए। तो तुम अपना घर छोड़ देना और तुम फिर बाकी जो 10 दिन बचे उसमें तुम कमाने की सोचना, अपना दिमाग लगाना, डिग्री विग्री भूल जाना, डिग्री से कुछ नहीं होता है। स्किल्स दिखाना, अगर इंग्लिश जानते हो तो इंग्लिश, मैनेजमेंट जानते हो तो होटल मैनेजमेंट, या फिर कोई योगा वगैरह जानते हो तो उससे कमाओ पैसे कमाना सीखो, वैल्यू देना सीखो लोगों को, और फिर धीरे धीरे वो पैसे बढ़ते जाएंगे। और फिर और कुछ भी काम करो, रुको मत कहीं पे भी, अपनी एक आइडेंटिटी मत बांधो। जिस चीज़ से जब पैसा आ रहा है कमाते जाओ, कोई लिमिट नहीं है तुम्हारी, सीखने की भी कोई लिमिट नहीं है, काम करने की भी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन ये जो डिग्री होती है ना, डिग्री तुम्हें लिमिट करती है, तुम्हें बांधती है कि तुम्हें यही काम करना है, इसी तरह का काम करना है, तुमने इसी में पढ़ाई करी है, तुम्हारा पूरा टाइम 4 साल इसी में गए हैं। अब वो बंदा बेचारा उसी में घिसता रहता है, कुछ नहीं, कहीं पर भी नहीं पहुँच पाता क्योंकि ऊपर तो अमीर लोग ही रहेंगे हमेशा, तुम्हें कभी आने ही नहीं देंगे, तुम कितनी भी पढ़ाई कर लो। और हुआ भी एक आध तो वो कितने करोड़ों में एक होएगा। सोचो तुम करोड़ों में से एक बनने की कोशिश क्यों करोगे। अपना रास्ता अलग बनाओ, बेटर अलग रास्ता अपनाओ, जिसमें तुम एकदम से जंप मारने का कम से कम स्कोप तो रहे। जैसे मेरे में था, मेरे को समझ में आ गया था कि अकाउंटिंग करता रहूँगा तो कभी भी बड़े पे तो नहीं पहुँच पाऊँगा, तो अलग रास्ता अपना लिया। क्या फ़र्क पड़ता है, डिग्री M.Com की थी, B.Com की थी मेरे पास, क्या फ़र्क पड़ता है। भूल गया मैं वो सारा काम, सारी चीज़ें, और अपना अलग रास्ता अपनाया और काफ़ी अच्छा जीवन जी रहा हूँ। दिमाग को खोल के नहीं रखोगे, फिर वही कीड़े मकोड़े वाली सोच रहेगी तुम्हारी कि तुमने B.Com के 10 सब्जेक्ट पढ़ लिए, M.Com के 10 सब्जेक्ट पढ़ लिए और अब इसी के बेस पे तुम्हें नौकरी करनी है। बाय बाय।